कुछ उल्टा उल्टा नहीं दिख रहा आप सबको? मुझे भी आप लोग सब उल्टे दिख रहे हो। लेकिन एक सेकेंड, अब सही है। एक छोटे से चेंज की वजह से वीडियो का उल्टा होना और आप सबको अटपटा लगना कैसे ताजुब की बात है ना। जब लाइफ में यही छोटे छोटे चेंजेस की वजह से लाइफ पूरी उल्टी हो जाती है तो कैसा रहता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमको चाहिए क्लैरिटी। अब ये क्लैरिटी आपको कहां से मिलेगी? जिसे देख रहे हो वहां से मिलेगी। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं तुषार मालविया सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सएम प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो अभी तक जो अर्जुन थे वो ऐसे खड़े हो गए और सेंटर में आ गए, बीचों बीच। एक तरफ है पांडव सेना, एक तरफ है कौरव सेना, और देख रहे हैं कौरव सेना में कौन कौन है लड़ने को। आज के इस एपिसोड के अंदर 2 मिनट बैठ जाता हूं। आज के इस एपिसोड के अंदर जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से ये श्लोक कहते हैं, यावदेत्ताम निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैरमया सह योध्यत्मम असीम रण समुद्यमे। यहां पर जो अर्जुन है सेंटर में इसीलिए आए क्योंकि उनको कौरव सेना को देखना था। ये जो कौरव सेना है इनके अंदर कौन कौन से जो लोग हैं मेरे से कमजोर है, कौन कौन से लोग हैं जो मेरे टक्कर के हैं, कौन कौन से लोग हैं जो मेरे से शक्तिशाली है। तो अर्जुन इस तरीके से देख रहे थे। ऐसा इसीलिए देख रहे थे क्योंकि उनको क्लैरिटी चाहिए थी। अब क्लैरिटी किस बात की? वो चाह रहे थे कि मेरा जो युद्ध है वो किसके साथ होगा। अगर वो पता होगा तभी जाके वो युद्ध कर पाएंगे ना। अगर वो ही नहीं पता होगा तो फिर तो गए काम से। तो यहां पर जो अर्जुन है क्लैरिटी के लिए उन्होंने अपना रथ भगवान श्री कृष्ण को बोल के सेंटर में लाया और कौरवों को देखा, उनको परखा कि कौन कमजोर है, कौन मेरे बराबर है और कौन मुझसे शक्तिशाली है। इस तरीके से जो अर्जुन थे उन्होंने कौरव सेना को एनालाइज किया। अब चलते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ। तो अर्जुन की तरह ठीक अर्जुन की तरह हमको भी अपने लाइफ के अंदर क्लैरिटी चाहिए होती है। और वो क्लैरिटी कैसे मिलती है? जब हम एनालाइज करते किसी सिचुएशन को, जो चीजें हमको चाहिए होती है लाइफ के अंदर उसको एनालाइज करना होता है। तब हमें पता चलता है कि कौन सी जो प्रॉब्लम है वो किस हिसाब की है, किस लेवल की है। अब जैसे मेरे टक्कर की प्रॉब्लम है या फिर मेरे से प्रॉब्लम जो है वो हाई है और मेरे से लो है। अगर आप वो कमजोर वाली प्रॉब्लम को टैकल करोगे तो आप खुद कमजोर बन जाओगे। लेकिन जब आप अपने आप से हाई वाली प्रॉब्लम को टैकल करोगे तो उस हिसाब से आप बन जाओगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमको ये परखना पड़ेगा कि जो सामने वाली जो सेना है, यहां पर तो युद्ध तो हम नहीं कर रहे ना, वहां पर सेना थी, यहां पर प्रॉब्लम्स है। तो हमको ये क्लैरिफाई करना होगा, हमको ये क्लासिफाइड करना होगा, यानी कि हमको ये पहचानना होगा कि जो प्रॉब्लम का जो लेवल है वो किस हिसाब से। फिर आपको डिसीजन लेना होगा कि उसको कैसे टैकल करना है। बिना ये जाने कि मेरी प्रॉब्लम किस लेवल की है तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हो कि उसको टैकल करना है। अगर आपने बाय चांस ले लिया, सपोज हाई लेवल की प्रॉब्लम ले ली, तो क्या आप उसको टैकल कर पाओगे? क्या आप कैपेबल हो उसको टैकल करने के लिए? क्या आपके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपन्स का मतलब हथियार की बात नहीं कर रहा, वो चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। है आपके पास? कैसे पहचान पाओगे आप? कैसे आप जानोगे कि उसको टैकल कर पाओगे? विदाउट क्लैरिटी तो आप टैकल नहीं कर पाओगे। अगर बाय चांस आपने कर भी दिया टैकल तो वो तो प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? ज्यादा चांसेस तो लो लेवल वाली प्रॉब्लम ही हो सकती है ना। तो ठीक वैसे ही जब भी आपने देखा होगा अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिनको है ना फ्री के मतलब ऐसे ही मार्क्स दे देते हैं और फिर वो अपने हवाबाजी करने आ जाते हैं और मेरा तो 99% आए और आता कुछ भी नहीं होता हमको। और वही एक बच्चा जो 70-60% पे अटका होता है, लेकिन उसका जो स्कूल होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उसका जो नॉलेज होता है ना वो काफी ज्यादा होता है। और वो वैसे बच्चे हैं ना हवाबाजी नहीं करते इन लोगों के जैसे। तो ठीक वैसे ही ये जो लर्निंग है ना ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे उतारी। अब मूव ऑन करते हैं चेकलिस्ट की तरफ। यहाँ पर टोटल 4 स्टेप देखने को मिलेंगे और रिवॉर्ड सिस्टम अलग से है। स्टेप 1 के अंदर मूव करते हैं तो यहाँ पर अपना है ना रोल पहचानना होगा, अपना रोल। क्योंकि हमको किसी और को एनालाइज करने की जरूरत नहीं, खुद को एनालाइज करने की जरूरत है पहले। क्योंकि खुद को ही एनालाइज करोगे तब जाके आप दूसरे को एनालाइज कर पाओगे। तो यहाँ पर अपना रोल पहचानो कि मैं कौन हूं। तो जैसे अपना नाम लिखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तुषार मालविया। फिर आता है अंदर का दुश्मन, इनर एनिमी क्या? अपनी जो लड़ाई है ना वो अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर की दुनिया से नहीं है लड़ाई। आप
आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना जरूर, कोई भी 5 लोगों को लेके आओ, उन 5 को एक ही क्वेश्चन करो कि ये दुनिया कैसी है आपके हिसाब से, तो उन 5 का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, 5 का डिफरेंट आंसर होगा। मैं आपको ये बता दूं, हर एक इंसान का नजरिया अलग होता है। दुनिया तो वही है ना, दुनिया तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी नजरिया अलग है। तो वो अपने माइंडसेट के हिसाब से दुनिया हम परखते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारी जो लड़ाई वो अंदर है, अपने खुद अपने आप से है, नहीं किसी और से। आपने सुल्तान जैसी मूवी देखी होगी, तो सुल्तान के अंदर लास्ट में जो सुल्तान होता है वो कैसे अपने आप को देखता है सामने वाले ओपोनेंट के अंदर, फिर उसको हराता है। अपना बिगेस्ट जो एनिमी अपने खुद ही है, हम खुद ही अपने आप के एनिमी है, अपने आप के दुश्मन है अगर गलत वे में जा रहे हो तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अच्छे से जी पाओगे। तो यहाँ पर वही चीजें, अपना नाम लिखो, अपना दुश्मन पहचानो। अब जो मेरा दुश्मन है वो है लेजीनेस। ऑल्दो मैं लेजी नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लेजीनेस की वजह से अटक जाता हूं। ये तो अंदर वाला एनिमी था। बाहर वाला एनिमी वो है कि मेरा डेडलाइन प्रेशर। अब मेरे जो काम है, जो मैं काम करता हूँ उसका एक डेडलाइन है, वो उसका प्रेशर मेरे पे है। तो इस तरीके से दोनों एनिमी आपको समझने पड़ेंगे, बाहर का भी प्रेशर, अंदर का प्रेशर। जो अंदर का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू बाहर वाले प्रेशर से। तो ये दोनों प्रेशर समझने होंगे। अब चलते हैं स्टेप 2 के अंदर। अब स्टेप 2 के अंदर आपको इमेजिनेशन करना होगा, आपको कल्पना करनी होगी कि जो दुश्मन है वो आपके सामने है। आप रेडी हो एरो के साथ, एरो मतलब धनुष और वो सब होते हैं ना हथियार, उनके साथ रेडी हो। फिर आपको ये डायलॉग बोलना है अर्जुन की तरह, मुझे दिख गया है कौन मेरे सामने है, मैं भागूंगा नहीं, मैं युद्ध करने आया हूं। तो इस तरीके से डायलॉग बोलना है। स्टेप 3 के अंदर चलते हैं। स्टेप 3 के अंदर आपको अपने एक्शन लिखने हैं। पहला तो इसके अंदर वो बताना है कि मेरा एनिमी कौन है। तो मेरा जो एनिमी था वो लेजीनेस था, आपका जो है वो उधर लिख देना। फिर मेरा जो एरो एक्शन है वो है वीडियो शूट, जो मैं अभी कर रहा हूं। जैसे ये मेरा एरो है और ये रहा मेरा रिजल्ट जो आप तक पहुंच गया। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं स्टेप 4 के अंदर। ये त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है जो आप यहां पर आपको बनानी है। इनर एनिमी जो था मेरा वो था लेजीनेस, आउटर एनिमी था मेरा डेडलाइन प्रेशर, मेन जो एक्शन लिया मैंने वो था वीडियो शूट जो आप देख रहे हो अभी। एनिमी टूटा, लेजीनेस को तोड़ के मैंने टिक कर दिया। फिर आता है कृष्ण को बोला, क्या बोला, मैंने अपना कर्म किया, बाकी तो सब आप पे है भगवान श्री हरि। इस तरीके से मैंने भगवान श्री कृष्ण को बोल दिया। इस तरीके से मैंने त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट बनाई। अगर आपने नहीं बनाई तो जरूर बनाना, पता चलेगा। क्या पता चलेगा? क्लैरिटी और क्या। फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम कुछ इस तरीके से है। एनिमी को क्लियरली आइडेंटिफाई किया, मैंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि मैं कहां मार खा रहा हूं, तो मैंने लेजीनेस में मार खाई, +1 मिल जाएगा अगर आपने एनिमी आइडेंटिफाई किया अपना। फिर आता है डायरेक्ट उसके सामने एक्शन लिया, फिर मैंने अपना एक्शन लिया उसके सामने, इसीलिए +2 बोनस मिल गया मेरे को। फिर आता है एनिमी से भाग, जो भी आपका एनिमी था अगर वहां से आप भाग गए, उसका सामना नहीं किया तो -2 ले लेना, लेकिन मैंने तो ओवरऑल ये सारी चीजें की तो +3 गेन हुआ मुझे। फिर आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन, यहाँ पर एनालिसिस होता है ताकि अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सके इसको अप्लाई करने के बाद। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्या तुमने एनिमी को क्लियरली फेस किया? मैंने आराम से उसको फेस किया, अच्छा जवाब भी दिया उसको मैंने, मार पड़ी चपेड़ उसको। तो फिर क्या हुआ, मेरे काम हो गया और क्या। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, क्या एक्शन उसी डायरेक्शन में लिया या बस रिएक्शन में घूमते रहे? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही लिया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, मैं एक्शन ही लिया। मुझे पता था, क्लैरिटी थी मुझे कि मुझे करना क्या है। अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए तो एनालिसिस करो, और बेस्ट वे एनालिसिस करने का वो होता है मेडिटेशन। मोस्ट ऑफ एपिसोड के अंदर मैं बताते आया हूं। तीसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारा रथ एनिमी के सामने था या उससे दूर? मेरा जो रथ वो तो मेरे अंदर ही था, जो मेरा एनिमी वो भी मेरे अंदर ही था, जो सब कुछ बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र वो मेरे अंदर ही था, मेरा युद्ध मेरे अंदर ही था। पछाड़ दिया मैंने उसको। अगर आप भी चाहते हो पछाड़ना तो पहले ये क्लियर कर दो किसको पछाड़ना है, क्योंकि गलत इंसान को पछाड़ लिया ना तो वो इंसान भारी पड़ जाएगा आप पे। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको पछाड़ना है। तो इस तरीके से चेकलिस्ट पूरा हुआ और एंड में होता है विक्ट्री शाउट, जो आप स्क्रीन पे जरूर देख रहे हो। मुझे पता है कि मेरा एनिमी कौन है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, डर कर नहीं समझ कर। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ और मैं क्लैरिटी के साथ एक्शन लेता हूँ। मेरा युद्ध पर्सनल है पर जीत यूनिवर्सल है।
तो आज का ये चेकलिस्ट तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करना, डाउनलोड करना इस चेकलिस्ट को। मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ में उतारना और बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम को धोबी जैसे पछाड़ 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 करना। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर जो अर्जुन है और वो दुर्योधन को दुर्बुद्धि बोलते हैं। दुर्बुद्धि। अब ये दुर्बुद्धि क्यों बोला उनको, वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा, वहां से लर्निंग मैं अपनी लाइफ के अंदर उतार दूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आप भी मेरी तरह इसी तरीके से लर्निंग अपनी लाइफ में उतार देना। क्योंकि यह है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जब हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।